सीधे रुख पंकज जैन का कर लेते हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, आप जरा तस्वीरें दिखाई, क्योंकि मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और एक बड़ा सियासी मुद्दा इसको बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की। जनता का मुद्दा, जनता की जिंदगी मुहाल हुई है। ठीक है मनीष जी, हम लोग लाइव हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे क्या जांच करने के लिए पहुंचे? मैं ये देखने के लिए पहुंचा था, मैं चाहूंगा कि आप भी दिखाएं। आइए सर, आइए सर, आइए यहाँ पे दिखाइए, एक थोड़ा सा यहाँ दिखाइए। आप आपके कैमरामैन से कहूंगा इधर आए, इधर आए। असलियत इधर से दिखेगी बीजेपी। आइए आप। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। इन्होंने इस तरह का कूड़ा यहाँ पे फैलाया है, इस तरह का कूड़ा। अब हुआ क्या कि जो ऊंचा जो पहाड़ है इसको कम दिखाने के चक्कर में बीजेपी ने साजिश रची कि खाली जगहों पे कूड़ा फैला दो। तो इन्होंने खाली जगह को भर दिया कूड़े से, ऊपर से कूड़ा उतार के। उसका नुकसान आज ये हुआ कि देखो आप, ये दीवार भी टूट गई। ये खाली जगह थी, 6 महीने पहले यहाँ पे कूड़ा नहीं था, केवल पहाड़ हुआ करता था। ऊपर से कूड़ा उतार के जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखो कूड़ा तो कम हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ सारे में फैला दिया। तो आज इसकी पोल खोलने आया हूं मैं कि इनसे कूड़े का पहाड़ नहीं संभल रहे, इनको कुछ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लड़ाई दंगे कर सकती है, गुंडागिरी कर सकती है। जब कूड़ा साफ करने की बात आती है तो 17 साल में इन्होंने ये दिया है दिल्ली को। और इस बार मैं एक दिल्ली वाले से अपील करूंगा कि इस तरह के पहाड़ दिल्ली में और ना बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नाम के कूड़े को साफ करो। बुरी लोग यहाँ के बहुत परेशान है, दुकानदारों से हमारी बात हुई, उनका बहुत बदबू आती है, पानी यहाँ का खराब हो चुका है। लोग यहाँ पे पहुंचते नहीं है, यहाँ पे जो जिनकी जिम्मेदारी है वो पहुंचते नहीं है कि यहाँ पे हालात ठीक हो। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाती, केवल और केवल लड़ाई दंगे करने में जाती है। ये कूड़े साफ करने में आना चाहिए था ना उनको, उनके एक नेता को आके ये खड़े होकर साफ कराना चाहिए था। अभी नगर निगम के बाद देखना, नगर निगम के चुनाव के बाद में मैं खुद खड़े होकर कराऊंगा इसको यहाँ पे साफ। बीजेपी उधर आपकी विजिट पे सवाल खड़े कर रही है कि चुनाव है इसलिए आप आए। भारतीय जनता पार्टी 17 साल से क्या कर रही थी? वो आ जाती, उनको आना चाहिए था 17 साल से। नगर निगम में जनता ने जिम्मेदारी दी थी इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की। लेकिन यहाँ तकनीकी सवाल भी है मनीष जी, क्या यहाँ जांच करके यहाँ आपने क्या पाया, आपने क्या दौरा किया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये दीवार गिरी क्योंकि इस खाली जगह पे उन्होंने कूड़ा भर दिया ऊपर से उतार के, ये दिखाने के लिए कि कूड़े के पहाड़ नीचे आ गए। कुछ नहीं किया उन्होंने, तो आज ये दीवार टूटी। यहाँ प्याऊ भी था, यहाँ पे प्याऊ भी मौजूद, प्याऊ भी था यहाँ पे, वहाँ पे बच्चों का आश्रम है। कितना नुकसान हो सकता था इससे? यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है? आपने जो अपने तक आंकड़े जुटाए हैं वो क्या कह रहे हैं, और यहाँ पर जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी? इसी स्पीड से, जिस स्पीड से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अभी तो सैकड़ों साल लगेंगे इसको करने पे। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम 5 साल के अंदर सबको खत्म कर देंगे। यहाँ से खुद खड़े होकर करवाएंगे, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आके। चलिए, यहाँ पे मनीष सिसोदिया जो है वो दौरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हम आपको हालात भी दिखाते हैं। ये देखिए, दरअसल ये वो दीवार है जो यहाँ पर गिरी हुई है। पीछे क्रेन आप देख रहे हैं, ये क्रेन यहाँ पे दरअसल इस कूड़े को हटाने का काम कर रही है। और जब क्रेन कूड़े को हटाती है तो यहाँ से जहरीली गैस निकलती हुई भी नजर आती है और ये अपने आप में खतरनाक बात है। ये खंबा देखिए आप, ये खंबा जो आप देख रहे हैं ये दीवार के ठीक साथ में मौजूद था और ये खंबा जो है इस 13 नंबर और 14 नंबर दुकान के ऊपर जाकर गिर गया है। रविवार की रात का ये पूरा मामला है और आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पर एक प्याऊ हुआ करता था। यहाँ पर जो बकरा मंडी है गाजीपुर की, वहाँ पर लोग आकर नहाते थे, बकरों को पानी पिलाते थे। रात का वक्त था इसलिए यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। यहाँ के दुकानदारों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि किसी को नुकसान नहीं हो क्योंकि रात थी, अगर दिन होती तो यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता था। तो ऐसे में नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम चुनाव से पहले अब राजनीति तेज हो गई है और यहाँ पर दुर्गेश पाठक भी पहुंचे हुए हैं। बात कर लीजिए, उसके बाद तस्वीरें भी दिखाइए। चुनाव है इसलिए आप लोग पहुंच रहे हैं। हम तो पिछले 2 साल से आ रहे हैं, तब चुनाव नहीं थे, तब भी हम आते थे। आग लगती है, आप तो मुझे कितने सालों से देख रहे हो, हर दिन हर हफ्ते में मैं आता हूँ यहाँ पे। यहाँ दुकानदारों ने क्या किया, क्या दिक्कत क्या? बहुत ज्यादा परेशान है लोग, बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों का जीना दूभर है, लोग यहाँ सांस नहीं ले पा रहे, इतना बुरा हाल हो रखा है। आपको लगता नहीं पूरे मामले में राजनीति हो रही है? अगर वाकई लोगों को दिक्कत है तो पहले प्लान करना चाहिए था, अब चुनाव आए तभी प्लान क्यों? नहीं, राजनीति होनी चाहिए, कूड़े के ऊपर तो राजनीति होनी चाहिए, अच्छी चीज है। कूड़ा साफ होना चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर। चुनाव एक ऐसा माध्यम है जो पॉलिटिशियन के ऊपर दबाव बन सकता है। भाई 15 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया, 15 साल से इनके पास कोई काम करने की बात करनी नहीं है। ठीक, कूड़े के पहाड़ कम करने के बजाय फैलाते चले जा रहे हैं। ये दुर्गेश पाठक हैं, जाहिर है कि चुनाव हो और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाया है। और अर्पिता, जैसा कि आप कह रही थी, हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये जो आप लोहे की यहाँ पर ये बैरिकेड देख रहे हैं, यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दीवार दरअसल गिरी हुई है और यहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती थी और इस दिक्कत की वजह से यहाँ पर काफी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन अब कूड़े को
क्रेन की मदद से अर्पिता यहाँ पे हटाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का पक्ष और आम आदमी पार्टी वहां पर खुद पहुंचकर खुद डिप्टी सीएम पहुंचे हैं वहां पर और वहां जाकर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। अब बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या सामने आई है वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आज गाजीपुर लैंडफाइल साइड जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं, शायद 7-8 साल हो गए उनको बने हुए, लेकिन पहली बार आज उनको टाइम मिला दिल्ली की लैंडफिल साइट देखने के लिए। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब भी पहली बार गए थे। ये चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है। 7-8 साल हो गए बने हुए, लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिला। आज राजनीति करने जा रहे हैं, वहां जाएंगे जरूर बताइएगा सिसोदिया जी कि 20 मीटर हाइट जो है वो कम हो गई है। की बात यहां पर बीजेपी की तरफ से कही जा रही है और इसी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हाइट कम करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि ये दिखा पाए कि देखिए, और ये जो कूड़ा है वहां से हटाया नहीं जा रहा है, उसको और फैला दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ही वो दीवार गिरी, जो अभी हम आपको रिपोर्ट के जरिए और हमारे सहयोगी भी ग्राउंड पर मौजूद है उनके जरिए हम आपको दिखा रहे थे। अब जरा आपको वो दीवार जो गिरी है, जो अगर सुबह दिन में गिरती तो बड़ा हादसा हो जाता, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज है, वो किस तरीके के हालात वहां पर है, एक ग्राउंड रिपोर्ट है पंकज के, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम गाजीपुर लैंडफिल साइट के ठीक नीचे मौजूद है और यहाँ पर ये जो आप क्रेन देख रहे हैं, ये इस वक्त कूड़े को हटाने का काम कर रही है। कूड़े को हटाया इसलिए भी जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आप दीवार देख रहे हैं सामने, ये देखिए, ये दीवार इस कूड़े की वजह से गिर गई और यहाँ पे जो मलबा नजर आ रहा है ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पर दीवार मौजूद थी। यहाँ जिनकी दुकानें हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? हमजा शकील अहमद। शकील, ये बताइए कि आपकी दुकान कहाँ है? ये रही मेरी दुकान, इस दीवार के ठीक सामने। बिल्कुल ठीक सामने। तो ये कब हुआ हादसा और कब दीवार? संडे रात को 11 बजे। हाँ। रात को 11 बजे ये दीवार गिरी है। हाँ। ये खंबा गिरा, मेरी 4 लेबर सो रही थी अंदर। हाँ। ये सारी छत गिरी नीचे। वो बेचारे, जान का माल का नुकसान नहीं हुआ, जानी माली नुकसान बहुत हुआ। यहाँ पे पानी का प्याऊ था, सब टूट गया। वहाँ मेरी पेटी रखी थी, सामान रखा था, लोहे के मेरा जाल रखा था, ये सब टूट गए और ये सारी मेरी छत टूट गई दुकान की। और ये रात के टाइम हुआ 11 बजे। अगर ये दिन के टाइम होता तो यहाँ पे 50-100 आदमी नहा रहे होते हैं, बकरे पानी पी रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, दोनों नुकसान होते हैं यहाँ पे। मगर अल्लाह ने खैर कर ली कि रात के टाइम हुआ ही है। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव उसी जगह पर मौजूद है जहां पर मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर में थे और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हैं। पंकज, अगर एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखा लें, क्योंकि ये यहाँ बड़ी बात हो जाती है कि किस तरीके से कूड़ा हटाया जा रहा है या उसको सिर्फ फैला दिया जा रहा है, जैसा आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन ये दीवार गिरना अगर दिन में ऐसा होता तो एक बड़ा खतरा हो जाता। देखिए, आम लोगों की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है ये कूड़े का पहाड़, इसकी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप सबसे पहले, ये खंबा आप देख रहे हैं, ये खंबा अगर लोगों के ऊपर गिर जाता तो क्या कुछ होता। साथ ही ये जो नुकीली आप यहाँ पर फेंस देख रहे हैं, दीवार के ऊपर ये लगी हुई थी। और यहाँ सामने देखिए आप, ये जो कूड़े का पहाड़ है, अगर आप इसे देखना शुरू करेंगे पहाड़ को तो आपकी गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि देखिए, जब ये कूड़ा हटाया जा रहा है क्रेन के द्वारा तो यहाँ आपको नजर आएगा कि ये सफेद रंग का धुआं यहाँ से निकल रहा है। दरअसल ये धुआं जहरीली खतरनाक गैस है और ये गैस इतनी खतरनाक है कि यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गाजीपुर की बहुत बड़ी मंडी इस कूड़े के पहाड़ की दीवार के ठीक इस तरफ है, तो ऐसे में यहाँ पे लोगों के लिए एक बहुत समस्या हो सकती थी। रात का वक्त था। अब आपको हम दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ ये पेड़ जो है इसकी चपेट में आ गया कूड़े की। यहाँ पे एक प्याऊ था, प्याऊ में बकरी जो यहाँ पे मंडी में मौजूद थे वो पानी पीते थे, लोग नहाते थे और यहाँ पे जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि एमसीडी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे।